हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है, प्रदेश की क्या स्थिति है, इसको जानते हैं। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से संस्कार धानी से अभी उन्होंने खबर भी दिखाई कि कैसे बरगी डैम जो है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। हरपाल सिंह भी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरपाल, मैं आप ही के पास आता हूं। छत्तीसगढ़ की अभी हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के क्या हालात हैं भारी बारिश को लेकर, क्योंकि कई इलाकों से खबर यह भी आ रही है कि बाढ़ का खतरा, खासतौर पर कांकेर से खबर आई कि दूध नदी उफान पर है। रायगढ़ में क्या स्थिति है? जी, रायगढ़ में महानदी भी खतरे के रायगढ़ जिले में महानदी जो है खतरे के उफान पे चल रही है। देखा जाए रायगढ़ जिले की महानदी को, अगर तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात है। लगभग 33 गांवों को जो है अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक गांव है जिनके लोगों को ऊपरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से बाढ़ की वजह से महानदी के पानी जो है वो घरों में घुस रही है। इसी वजह से लोगों को ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जिला प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम व स्थानीय जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की टीम है, वो पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित इलाकों में मौके पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू करके सूखे इलाकों पर पहुंचाने की प्रयास कर रही है। जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया था, वो भी मौके पर पहुंची है और बीते दिनों उन्होंने आदेश जारी करके यह बताया था कि अगर जिस जगह पर बाढ़ की स्थिति होती है, भराव की स्थिति होती है, तो उससे ऊपरी इलाकों के ग्राम पंचायत जो है उनको रखने के लिए उनके खाने पीने की सुविधा की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बाढ़ की वजह से डेंगू, डायरिया जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अलर्ट पर है। लगातार कैंप लगा करके वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ जिला कलेक्टर और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीआरएफ की टीम है, नगर सेना के बल को तैनात किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है रायगढ़ के केलो नदी के किनारे पर। देख सकते हैं केलो नदी भी अपने रौद्र रूप पर है। लगभग 5 से 7 साल पहले यह स्थिति थी, जो कि अब 5 से 7 साल बाद केलो नदी अपने भयावह स्थिति पे। हम जहां पर मौजूद है, यह रायगढ़ का रिंग रोड कहा जाता है। काफी व्यस्तता में इलाका रहता है रायगढ़ का, लेकिन बारिश की वजह से यह भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। रायगढ़ शहर के ही कई वार्ड, जैसे इसमें मोदी नगर कहे या रायगढ़ के ही अन्य जो वार्ड है, वो भी जल भराव की वजह से बाढ़ के। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक के पास चलते हैं जबलपुर और उनसे जानते हैं। प्रतीक, अभी कुछ देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट आपने जो भेजी वो दिखाया हमने कि कैसे बरगी से पानी छोड़ा जा रहा है, गेट खोल दिए गए हैं और वहां से जब पानी छोड़ा जाता है तो इसका असर खंडवा खरगोन तक पड़ता है, क्योंकि नर्मदा अपने उफान पर, शबाब पर आती है। निचले इलाकों में अलर्ट कर दिया जाता है। आगे के बांध जो बने हुए हैं, ओंकारेश्वर तक के बांध के गेट खोलने पड़े थे। तो अभी क्या स्थिति है? जानकार क्या कह रहे हैं? क्या ऐसी ही बारिश होती रहेगी? देखिए, बरगी बांध का खुलना जो है, आपको बता दूं कि अगर कैचमेंट एरिया यानी अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला में अगर भीषण बारिश हो रही है तो उसका असर बरगी बांध के गेटों में पड़ता है, क्योंकि अगर वहां ज्यादा बारिश होगी, पानी की आवक ज्यादा होगी, तो बेशक गेटों को और ज्यादा खोला जाएगा या लंबे वक्त तक खोला ही रखना पड़ेगा। बहरहाल जबलपुर की अगर बात करें तो न केवल जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, खंडवा, इन तमाम जिलों पर जो तटीय क्षेत्र पड़ते हैं, उन तमाम जिलों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां अचानक से जलस्तर अब जो है वो बढ़ेगा। जो भी जलप्रपात है उनसे दूरी रखने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है। जबलपुर के जो तमाम नर्मदा घाट हैं, चाहे वो गौरी घाट हो, तिलवारा घाट हो, उसमें भी करीब 5 से 10 फीट का असर तो अभी ही बढ़ गया है। जब 1-2 घंटे का वक्त और बीतेगा तो तकरीबन 25 फुट तक जो है पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही सलाह दी जा रही है कि नर्मदा तटों से फिलहाल दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि पानी अब बड़ी संख्या में 1,06,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है, जबकि 1,60,000 क्यूसेक पानी आ रहा है बरगी बांध के अंदर। तो फिलहाल लेवल भी मेंटेन रखना है, क्योंकि 422.76 मीटर जो है बांध का पूर्ण जल स्तर है, 421 के पार हो चुका है आंकड़ा। तो बेशक स्थिति जो है वो खतरे की है, लेकिन फिर भी सलाह यही दी जा रही है कि आप लोग दूर रहें। आज हमने देखा बरगी बांध में बहुत सारे लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे थे, पुलिस को आके उन्हें दूर करना पड़ा। तो बारिश का मौसम है, बेशक आप दीदार करें नजारे का, लेकिन खुद को सलामत भी रखें। खुद को सलामत भी रखें। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग पूरे प्रदेश को लेकर क्या अलर्ट जारी कर रहा है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि भदभदा के भी गेट जो हैं वो खोले गए हैं। यहाँ पर लोग बहुत नज़दीक तक पहुँच गए थे, जैसा कि प्रतीक बता रहे थे, और कोई वहाँ हादसा भी हो सकता है। कुछ एक लोगों की तैनाती है। बारिश की क्या स्थिति भोपाल में, और जो भदभदा के डैम के गेट खोले गए हैं वहाँ से कितना पानी छोड़ा जा रहा है?
बिल्कुल पुनीत, मैं सबसे पहले आपको पीछे दिखाऊंगा कि किस तरीके से भोपाल में अभी भी बादलों का डेरा है। काले घने बादल लोगों को डराने के लिए काफ़ी हैं। बारिश का दौर कल रात से जो शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक जारी है। प्रदेश के साथ भोपाल के जो निचले इलाकों की बस्तियां हैं वहां पर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। भदभदा डैम के जो है 7 गेट खोले गए, कलियासोत डैम के 2 गेट खोले गए और उससे जो निचले इलाकों में पानी पहुंचता है, दामखेड़ा जो गांव आता है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। डैम के आसपास लोगों को न जाने की सलाह दी जा रही है। नगर निगम की जो टीम है उसको वहां पर तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से लोगों को सावधान रखा जा सकता है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। नगर निगम के अमले को तैनात किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक भदभदा डैम के 3 से 4 बार गेट खोले जा चुके हैं और इसी तरीके से कलियासोत डैम के गेट भी 2 से 3 बार खोले जा चुके हैं। तो जिस तरीके से बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बड़े तालाब और उसके आसपास जो डैम है उसमें जल स्तर जिस तरीके से साथ बढ़ रहा है, उसके बाद जो है डैम के गेट खोलना पड़े। और इसके अलावा मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो अगले 24 घंटों तक मौसम विभाग ने इसी तरीके के हालात बने रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा और इसके अलावा 19 अगस्त से एक और लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है, यानी कि 19 अगस्त के बाद से एक बार फिर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। भोपाल में तो पहले से ही लगातार बारिश हो रही है झमाझम, और भोपाल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुराग। बिल्कुल, देखिए अभी तक पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 15% यानी कि औसत से 15% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है और इसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 77% बारिश दर्ज हो चुकी है। सिर्फ सीधी सतना और झाबुआ को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज हो चुकी है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई है कि 19 तारीख से जो नया सिस्टम बन रहा है उसके बाद सीधी सतना और जो बुंदेलखंड का हिस्सा है और जो ग्वालियर चंबल का हिस्सा है वहां पर भी जोरदार बारिश होगी। तो कुल मिलाकर अभी भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और अगले 24 से 48 घंटों तक इसी तरीके के हालात बने रहने की उम्मीद है। इसी तरीके के हालात यानी कि भादों में भी जमकर बरसते नजर आएंगे। बदरा, प्रतीक के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रतीक, अभी चुनाव अभी बीते हैं निगम के, और उस वक्त हमको याद है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो था पानी भरने का। तब भारी बारिश हुई थी और उसके बाद क्या हालात बने थे, लोगों के दिलो दिमाग में एक मुद्दा भी था। क्या जबलपुर में अभी भी, आप चूंकि बता रहे हैं कि बारिश तो लगातार जारी है, क्या अभी भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं? देखिए, आपको बता दूं सुमित कि जिस वक्त भीषण बारिश का दौर था, जब झमाझम बारिश हो रही थी, वैसा नजारा अब तक संस्कार धनी दोबारा नहीं देखा। बेशक रिमझिम बारिश जो है वो लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है वो चल ही रही है, लेकिन चूंकि बारिश की मात्रा कम है, यानी भीषण बारिश नहीं हो रही, इस लिहाज से वैसे नजारे सामने नहीं आ रहे। लेकिन सड़कों के हाल जो है वो बेहद खराब हो चुके हैं। जगह जगह सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और बेशक शहर के हालात सड़कों के लिहाज से बेहद खराब है। और जल प्लावन के हालात हम देख ही चुके हैं चुनाव के वक्त जो सामने आए थे कि अमूमन छोटी छोटी जो तंग गलियां थी, बड़ी बड़ी कॉलोनीज भी जो थी वो भी जलमग्न हो चुकी थी और जो ड्रेनेज सिस्टम था उस पर सवाल उठ रहे थे कि समय पर संभवतः नालों की साफ सफाई नहीं की गई, या फिर जो निर्माण कार्य बड़े चल रहे हैं, सीवरेज के काम चल रहे हैं, उस वजह से बड़े बड़े नाले चौक डले हुए थे और शहर के ऐसे इलाकों में पानी भरा जहां अब तक शायद पानी नहीं भरा था। तो लगातार बारिश अब कहीं ना कहीं तेज फिर से हो रही है। आंकड़े को पूरा करने की कोशिश है क्योंकि महाकौशल का क्षेत्र अभी भी भीषण बारिश के दौर से कहीं ना कहीं अछूता रहा, लेकिन फिलहाल बारिश ने 2 या 3 दिनों से रफ्तार पकड़ी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि भीषण बारिश का दौर अभी और जारी रहेगा। आज डैम के गेट भी खुल गए हैं, निचले इलाकों में बाढ़ के हालात भी बनेंगे। अगर इस बीच और तेज बारिश हो जाती है तो हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और मौसम विभाग ये कह रहा है, अनुराग हमारे सहयोगी बता रहे हैं, मौसम विभाग कह रहा है कि अभी प्रदेश में और बारिश होगी। 24 घंटे के लिए एक और सिस्टम जो पहले से सक्रिय है वो जो है उसकी वजह से बारिश होगी कई सारे अधिकांश हिस्सों में प्रदेश के। इसके अलावा 19 तारीख, आगामी 19 तारीख अगस्त से एक और लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है और इसकी वजह से जो इलाके अभी तक सूखे रह गए, चाहे वो शहडोल की बात करें, सीधी की
बात करें, सतना की बात करें, बुंदेलखंड का इलाका है या झाबुआ का इलाका है, या फिर हम बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की, तो वहां पर अभी उतनी बारिश दर्ज नहीं हुई है। तो उस वक्त 19 तारीख से जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उस वक्त वहां पर भी भारी बारिश होने वाली है, मौसम विभाग की तरफ से आकलन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है वह आफत की बारिश साबित हुई है और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। सबसे ज्यादा बारिश भोपाल, राजधानी भोपाल में दर्ज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।